लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक टकाटक टकाटक। कमाल करके दिखा दिया यूपी की जनता। मुझे सबसे ज्यादा कर अपने यूपी पे है। ये इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इंडिया जीता है और मोदी हारा है। कि ये लड़ाई हमारी मोदी वर्सेस जनता है। देश ने नरेंद्र मोदी जी को साफ कह दिया है कि हम आपको नहीं चाहते। 4 जून को नतीजे आए तो इंडिया गठबंधन का हौसला इस कदर बुलंद था कि नायडू और नीतीश के एनडीए का हिस्सा होने के बावजूद उन्हें अपने पाले में लाने की कोशिशें की जाने लगी। इसके लिए चंद्रबाबू को उनके मोदी के बारे में और मोदी के उनके बारे में पुराने बयान याद दिलाए गए। कई जगह कुछ कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन तक कर दिए कि वो एनडीए छोड़ दें। এখন তাকে পায়ে ধরতে হচ্ছে টিডিপি আর পায়ে ধরতে হচ্ছে নীতিশ, বাট এদের আমি খুব ভালো করে চিনি। এরা ইন্ডিয়াটাকে ভাঙতে পারবে না, বরঞ্চ যারা ওদের সাথে গেছে ওদের অত্যাচার কতটা চলবে আমি জানি না। के बाद हो सकता है नीतीश जी भी बड़ा फैसला ले, क्योंकि नीतीश जी या चंद्रबाबू ये व्यक्ति केंद्रित विमर्श के, वेंडेटा पॉलिटिक्स के, बदले की राजनीति के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं। वैसे इंडिया गठबंधन के बनने की अपनी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। पिछले साल जून के महीने में ही नीतीश कुमार की अगुवाई में पटना में विरोधी दल के कई नेता मिले और इंडिया गठबंधन की नींव रखी गई। लेकिन कहानी में पहला ट्विस्ट नीतीश ही लाए, जो 3 राज्यों के चुनाव के वक्त कांग्रेस की बेरुखी से नाराज होकर अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना कहकर चलते बने। अच्छा चलता हूं, दुआओं में याद रखना, मेरे जिक्र का जुबां पे स्वाद रखना। इधर हम गायब हो गए थे, तभी हम फिर आपके साथ हैं। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब इधर उधर होने वाले नहीं हैं, हम रहेंगे आप ही के साथ। इसलिए जरा तेजी से यहां वाला काम सब हो जाए। अब आप सब तो जानते ही हैं कि हम लोगों को तो एक ही साथ ना है भाई, 5 से 1-1-11 हो गया है और बीजेपी 9-2-11 हो गई है। इस मल्टी स्टारर फिल्म के सभी हीरो की लड़ाई सिर्फ एक शख्स से थी। আমরা কি চাই? মোদি যাক, শান্তি থাক, মোদি যাক, দেশ থাক, মোদি যাক, সংবিধান থাক। 4 तारीख की शाम को प्रधानमंत्री जी की विदाई होगी। इस कहानी के तमाम पात्रों ने अपना एक विलन खोज लिया था, लेकिन सच ये भी था कि कई पात्रों के आपस में ही टकराहट के तमाम किस्से थे, जो चुनाव खत्म होने तक जारी रहे। देश के बेईमानों की लिस्ट बनाई थी। कपिल सिब्बल, कमलनाथ, पवन बंसल, फारूक अब्दुल्ला, शरद पवार अगर वो लड़ेंगे तो, ये ए राजा, अब इसमें कई रह गए हैं। तरुण गोगोई, राहुल गांधी। हम ऐलान करना चाहते हैं, केजरीवाल के भ्रष्टाचारियों की लिस्ट में कभी राहुल गांधी, शरद पवार, फारूक अब्दुल्ला और मुलायम जैसे नेता हुआ करते थे, लेकिन मोदी विरोध में सभी दोस्त बन गए। लेकिन फिर भी पंजाब में कांग्रेस के साथ आप नहीं जा सके। इतना ही नहीं, आपने दिल्ली चुनाव भी अकेले लड़ने का ऐलान कर दिया। अलायंस पहले से ये बहुत साफ है कि ये अलायंस लोकसभा चुनाव के लिए था। लोकसभा चुनाव हमने ईमानदारी से मिलकर के लड़ा है। दिल्ली जो विधानसभा का चुनाव है उसके लिए देश भर में कोई गठबंधन नहीं है, और दिल्ली के अंदर दिल्ली की जनता के साथ मिलकर के हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और जीतेंगे। ये तस्वीर 1975 की है। तब ममता कांग्रेसी हुआ करती थी। जेपी के विरोध में उनकी कार पर चढ़ झटके में सुर्खियां हासिल कर ली थी। बाद में कांग्रेस से अलग होकर बंगाल के नंदीग्राम से सिंगूर तक लेफ्ट के खिलाफ अपनी राजनीति को पहना कर सीएम बनी थी। इंडिया गठबंधन में वो कांग्रेस और लेफ्ट के साथ थी, अलबत्ता अपने राज्य में वो किसी समझौते के लिए तैयार नहीं थी। इंडिया नाम हमने दिया, लेकिन मेरे का दुख का बात है
एक कहने का। हम जब मीटिंग में जाते हैं हम देखते हैं सीपीएम मीटिंग को कंट्रोल करते हैं, जिसको साथ 34 साल हमारा जिंदगी में लड़ाई किया हमने, हम उसको कोई एडवाइस नहीं मानेंगे। शरद पवार की पार्टी एनसीपी तो अस्तित्व में ही सोनिया गांधी के विदेशी मूल का मुद्दा उठाकर आई थी। अखिलेश और राहुल बाद में जरूर एक हो गए, लेकिन 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव के वक्त समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेताओं ने एक दूसरे के लिए जो कहा उससे लगा यही था कि गठबंधन का भविष्य अधर में है। देखिए, प्रदेश अध्यक्ष की कोई हैसियत नहीं है, न वो पटना की मीटिंग में थे, न वो जाकर के मुंबई की मीटिंग में थे। इंडिया के बारे में क्या जानते हैं वो, गठबंधन के बारे में उनकी क्या हैसियत है जो बोल रहे हैं इस तरह की बात। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस पार्टी को कहना चाहता हूं, अपने चिरकुट नेताओं से हमारी पार्टी के बारे में न बुलवाएं। तो जो अपने बाप की इज्जत नहीं कर पाया, वो हमारे जैसे साधारण कार्यकर्ता, साधारण लोगों की क्या इज्जत उनके मन में है। मैं इतना ही कहना चाहूँगा अखिलेश जी से कि वो जनता देख रही है कि भाजपा से मिला कौन है। लेकिन इस गोलमाल को ही सियासत कहते हैं। स्लॉग ओवर में इंडिया गठबंधन के दलों ने कमाल दिखाया। इसी का नतीजा है कि बीजेपी 240 सीटों पर रुक गई। कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी है। जो हमने आपको वायदे किए थे, हम वो वायदे आपके लिए पूरे करेंगे। वैसे इंडिया गठबंधन एक अलग रूप में 2004 में भी बना था। उस वक्त कांग्रेस को 145 और बीजेपी को 138 सीटें मिली थी। ऐसे में एनडीए को सत्ता में आने से रोकने के लिए यूपीए का गठन हुआ। कांग्रेस अध्यक्ष रही सोनिया गांधी और सीपीएम नेता हरकिशन सिंह सुरजीत ने इसे बनाने में अहम योगदान दिया। उस वक्त इसमें 14 पार्टियां शामिल थी। यूपीए ने सफलतापूर्वक 10 साल सरकार चलाई। हालांकि इस दौरान परमाणु समझौते पर लेफ्ट ने नाता तोड़ा था, लेकिन यूपीए की कहानी 2004 के चुनाव के बाद बनी थी। इस बार इंडिया गठबंधन पहले बना था, लेकिन बीजेपी फिर भी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। और अब जब तक एनडीए सरकार सत्ता में रहेगी, उसे इंडिया गठबंधन के आक्रामक तेवरों का सामना करना पड़ेगा। आज तक ब्यूरो।